हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। नाउ हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है हमारी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 10.3। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 10.4, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल है एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अगर आप लोग ग्रेजुएशन में हैं तो आप लोगों के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एंड जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे उन लोगों के लिए भी इजी है, बट आप लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनके पास टाइम कम होता है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं आईएसएस की ही बात करूं तो जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन के को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होती है। आपके पास होते हैं टोटल 2 आवर्स और उसमें एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, तो अप्रॉक्स 2 या फिर 2.5 जो मिनट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड होते हैं, उसमें आपको सॉल्व करना होता है। तो इसलिए आप लोगों को कैलकुलेशन इंक्रीज करने के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि इतनी बार क्वेश्चन लगाइए कि आपको पूरा क्वेश्चन रट जाए। बट मैं आपसे डायरेक्टली ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग एकदम रट ही लीजिए इसको, बट आपको अंदर का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। बाई चांस आप लोग कुछ भूल जाते हैं या आपको नहीं याद आ रहा है कि क्या आंसर था, तो आप लोग उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकें अगर आपके पास टाइम है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ। एग्जाम्पल 10.4 आपसे क्या कहता है, द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन दिस। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के थ्रू आपके जो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैं वो दोनों ही कनेक्टेड हैं। शो दैट द को रिलेशन बिटवीन देम इज -1। तो हमें ये शो करना है कि इनके बीच का को रिलेशन जो है वो -1 है। कब -1 है? इफ साइन ऑफ ए बी आर अलाइक, ए और बी के दोनों ही के साइन जो है वो सेम होंगे, या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। एंड इनके जो साइन है वो आपका इसका जो को रिलेशन है वो +1 होगा। कब +1 होगा? जब इनके साइन जो है वो डिफरेंट होंगे। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू वाई माइनस सी अपॉन ए। देखिए जैसा कि बुक में दिया हुआ है जिस पैटर्न से, आप लोग उस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आप लोग इस पैटर्न से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे ये पैटर्न ज़्यादा ईजी लगता है तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। अब देखिए हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें निकालना है को रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो आप लोगों को पता है को रिलेशन को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई होल अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि हमें कोवेरियंस निकालना है x के बीच में। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लिख ली b अपॉन ए वाई माइनस सी अपॉन ए एंड y। तो y की जगह पे हम लोगों ने y सब्सटीट्यूट कर दिया। देन डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x की जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। एंड जो y की वैल्यू थी तो वेरिएंस ऑफ y की जगह पे हम लोगों ने वेरिएंस ऑफ y ही सब्सटीट्यूट किया। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं को वेरिएंस का हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपसे कहूँगी एक बार आप लोग जो एक्सपेक्टेशन वाला चैप्टर है वो ज़रूर जाके देखिएगा। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो ये है कि आप लोगों को एक जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जब को वेरिएंस हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और यहाँ पे सिंगल एक टर्म है। तो को वेरिएंस ऑफ दिस एंड दिस को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है b अपॉन ए वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा को वेरिएंस ऑफ y कॉमा वाई। देन आप लोग यहाँ से देख सकते हो आगे और कोई टर्म नहीं है। एंड को वेरिएंस ऑफ दिस एंड दिस जब करेंगे तो अगर कोवेरिएंस वाले में एक टर्म आपका कांस्टेंट और एक टर्म वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो आगे 0 हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए अंडर रूट हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो आप लोगों को पता है जो वेरिएंस से कोई भी कांस्टेंट बाहर आता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो माइनस बी और अपॉन ए जब बाहर आएगा तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब इस पे हम लोग लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और वो भी 0। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और वेरिएंस जब किसी भी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। एंड जब कोवेरिएंस टर्म हम इन दोनों का निकालेंगे तो ऑब्वियसली जैसे इसका कोवेरिएंस 0 हुआ था वैसे ही इसका भी हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे एक टर्म है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट है साथ में और दूसरे टर्म में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। तो कोवेरिएंस का ये है कि जब हम लोग कोवेरिएंस निकालते हैं तो दोनों टर्म्स में वेरिएबल होना जरूरी है। या तो यहाँ पे x होता या y होता तो हम लोग कोवेरिएंस वाला टर्म लिख लेते, बट यहाँ पे ना ही x है और ना ही y है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कोवेरिएंस को 0 ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि ये आ गया आपका वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y है। तो वेरिएंस ऑफ y को आप लोग वेरिएंस ऑफ y ही लिख सकते हैं और ये दोनों ही मल्टीप्लाई में है।
अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए वे। अब ये है आपका कोवेरियंस ऑफ वाई वाई। तो कोवेरियंस ऑफ वाई वाई की ये हम इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोवेरियंस ऑफ सेम वेरिएबल्स है, मतलब एक्स और एक्स के बीच में हो या वाई और वाई के बीच में या जेड और जेड के बीच में, कोई भी अगर दो वेरिएबल सेम है उनके बीच का कोवेरियंस है तो उसको हम लोग लिख देते हैं वेरियंस ऑफ दैट वेरिएबल। तो हमने यहाँ लिख दिया वेरियंस ऑफ वाई। अब आप लोग देख सकते हैं कि अंडर रूट में यहाँ पे सिंपल देखिए वेरियंस वेरियंस 2 टाइम्स है और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ वेरियंस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर, देन होल अपॉन, जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा ये हो जाएगा बी अपॉन ए और ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ वाई। तो वेरियंस ऑफ वाई होने का मतलब है कि ये आपका आ जाएगा वेरियंस ऑफ वाई की जगह सिग्मा वाई स्क्वायर, बिकॉज देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंगल वेरियंस ऑफ वाई स्क्वायर ही बाहर आएगा। तो वेरियंस ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे बच जाता है। तो देखिए ये अंडर रूट से बाहर निकल के आया तो इस वाले को हम लोग ले लेंगे मॉड में। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारी आ गई कोरिलेशन की वैल्यू। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आर की वैल्यू जो है वो +1 आएगी, बिकॉज देखिए ये तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब +1 कैसे आएगी, क्वेश्चन में था कि अगर बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, तो देखिए बी और ए अगर अपोजिट साइन के हैं, मान लीजिए ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया एंड माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया और ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा मिलके, ये प्लस एंड ये माइनस हो जाएगा आपका टोटल माइनस। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड की वजह से ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और ऊपर आप लोगों ने देखा कि माइनस माइनस सॉल्व होकर प्लस हो गया था तो ये आ गई +1। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं +1 कब आएगी, इफ बी एंड ए आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसा करके लिख दिया है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं सेम साइन वाला यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। देखिए माइनस ऑलरेडी है और आपको यहाँ पे कह रहा है जब ए और वो कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो आपकी -1 आएगी कब, जब ए और बी दोनों के साइन सेम होंगे। तो देखिए हमने दोनों के साइन सेम ले लिए, मान लीजिए प्लस और प्लस ले लिया, ये हो जाएगा बी अपॉन ए, देन होल अपॉन अगर प्लस प्लस लिया तो ये बी अपॉन ए, वो भी मॉड का है। अब देखिए ये दोनों प्लस हो गए तो ये दोनों प्लस प्लस हो गए, तो ये प्लस से प्लस आप कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल बचेगा आपका -1। तो इसलिए यहाँ पे -1 हो गया। -1 कब हो जाएगा, जब ए के बी के जो साइन है वो आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। और अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10.5 होगा। और अगर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपसे क्वेश्चन 10.5। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।